अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी? ठीक हैं आप लोग? आज के लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन को फोकस किया है, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर ये जो बाईलिंगुअल स्पीकिंग है उसमें ये बड़ा काउंट करता है। तो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले ये है कि आप पहचान पाएँ कि टेंसेस और उनकी जो अगर स्टेट्स वगैरह हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट, वो कैसे पहचानी जाती हैं। ये देखें, फ़िक्रे का आखिरी लफ्ज़ आप देखेंगे, अगर फ़िक्रे के आखिर में है, हैं, हूँ, इस तरह के अल्फाज आएंगे, हैं, हूँ, है, तो ये प्रेजेंट है। अगर फ़िक्रे के आखिर में था, थी, थे या फिर गया, गई, गए, इस तरह आएगा, यानी फ़ेल का इस तरह की शक्ल आएगी, जैसे गया, गई, गए, आया, आई, आए, खाया, खाई, खाए, इस तरह के, तो वो पास्ट होगा। अगर इसके आखिर में गा, गी, गे आएगा तो वो फ्यूचर होगा। ये तीन टेंसेस हैं, याद रखिए, ज़माने हैं, टाइम्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नीचे हमने स्टेट दी हैं इनकी। तो जो सिंपल स्टेट है इसकी, या सिंपल को स्टेट नहीं कहते, स्टेट ना हो तो फिर सिंपल होता है, तो आप इसको सिर्फ सिंपल कह लें। तो फ़िक्रे का आखिरी से पहला लफ्ज़ आप देखें, आखिरी से पहला लफ्ज़ अगर वो ता, ती, ते होगा तो वो सिंपल होगा। अगर आखिरी से पहला लफ्ज़ यानी सेकंड लास्ट जिसे हम कह सकते हैं, रखा, रही, रहे हैं, तो वो कॉन्टीन्यूस होगा। अगर रखा, रही के साथ वक़्त भी दे दिया जाए, टाइम प्लस रखा, रही, रहे, तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा। और अगर इसमें यह केस हो कि आखिरी से पहला लफ्ज़ चुका, चुकी, चुके या गया, गई, गए, यानी ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आ गई है, ये आखिरी से पहला लफ्ज़ हो तो वो परफेक्ट होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस और सिंपल की पहचान हमने ये कहाँ पे है, आखिरी से पहले लफ्ज़ में। ये बात आपने याद रखनी है। और जो टेंसेस हैं ये हमेशा आखिरी लफ्ज़ से इंडिकेट किए जाते हैं। जी, आप इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। वो काम करता है प्रेजेंट की अलामत है, और ता जो है ये सिंपल की है, तो ये प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं आप इसको। मैं स्कूल जाता था, आखिर में देखिए था आ रहा है, ये पास्ट की एग्जांपल है, और उसके पहले ता आ रहा है, ये सिंपल की है, तो ये सिंपल पास्ट है। आप कहाँ से आ रहे थे जो है ये पास्ट की अलामत है, और रहे जो है कंटिन्यूस की, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह वो 2 दिन से क्या कर रहा है, ये देखें, है जो है प्रेजेंट के लिए, रहा जो है कंटिन्यूस के लिए, और जब इसमें दिन जमा हो जाए या टाइम जमा हो जाए, यानी रहा, रही, रहे प्लस टाइम, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। याद रखना है आपने। कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क ये है कि परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर टाइम भी शामिल होता है। आप कहाँ जाएंगे, ये सिंपल फ्यूचर है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इसको फार्मूला कह लें, वो मैं समझा देता हूँ आपको। अगर किसी टेंस का दूसरा लफ्ज़ जो है, यानी आखिरी से पहला लफ्ज़ जो है, वो कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट नहीं है, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट नहीं है, तो वो लाजमन सिंपल होगा। ये बात तयशुदा है। अगर उसमें कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट की अलामतें नहीं पाई जाती तो वो क्या होगा, वो सिंपल होगा। तो आप देखें, उसने क्या खा लिया है, उसने क्या खाया है, वो खाना खा चुका है। ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं, है की वजह से ये प्रेजेंट है, और खा लिया, खाया, खा चुका, ये परफेक्ट इन 3 हालतों में आता है उर्दू में। या तो आएगा खाया है, गया है, पिया है, या आएगा खा लिया है, पी लिया है, आ गया है, या फिर चुका, चुकी की फॉर्म में आएगा। तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल कंसेक्टिव जो दी हैं, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट की दी हैं ताकि आप समझ जाएं। आपने क्या खाया, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट इसलिए कि आखिर में खाया, खाई, खाए आ रहा है, ठीक है, और उसके पीछे रहा नहीं आ रहा और चुका नहीं आ रहा। अगर रहा और चुका या परफेक्ट की कोई अलामत नहीं आएगी तो वो जो टेंस है वो लाजमन सिंपल का होगा। उसने क्या बोला, देखें अलिफ आगे आगे, बोला, बोली, बोले, ये भी सिंपल पास्ट। वो इतने दिन कहाँ रहा, ये मैंने जानबूझ के सेंटेंस डाला है। अगरचे ये रहा आ रहा है, लेकिन ये रहा जो है ये इसका आखिरी लफ्ज़ है। आखिरी लफ्ज़ अगर रहा, रही, रहे, आया, आई, आए होगा, वो सिंपल पास्ट ही होगा, ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। कॉन्टीन्यूस तब होगा
ये जब आखिरी से पहला आएगा, जैसे ये देखिए ये कंटिन्यूस थे से पहले रहे आ रहा है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं है, याद रखिएगा। आप थक गए होंगे, सिंपल फ्यूचर है। सिंपल इसलिए कि गे से पहले ना तो रहा आ रहा है ना चुका आ रहा है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये 2 मिनट का काम है। आप कुछ उर्दू की किताब वगैरह ले लें, उसकी कोई इबारत ले लें और उस पर इनको देखें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।